हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी बॉय फार्म। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि भाई गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग कौन सा काम बेस्ट है और कौन से काम कर कर हम 2-2.5 लाख रुपए इनकम पर मंथ कमा सकते हैं। तो देखिए भाई, आपको मैं एक बात बता दूं, काम डेयरी फार्मिंग हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो या गोट फार्मिंग हो, सारे काम बेस्ट हैं। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से काम को बेस्ट बनाना चाहते हैं। यह आपके ऊपर है। आप किसी भी काम को बेस्ट बना सकते हैं और जिस काम को आप दिल से करेंगे वही काम आपके लिए बेस्ट है। जिस काम को आपका दिल करता है करने का वही काम आपके लिए बेस्ट है। आप उस काम को आसानी से बेस्ट बना सकते हो और उसमें इनकम भी जनरेट कर सकते हो। बस करना क्या है, आप उस काम को दिल से करो, मन से करो। जो काम करने का आपका दिल करता है उस काम को करो। सारे काम अपनी जगह पर बेस्ट है, बस तरीके थोड़े अलग हैं। वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे कि डेयरी फार्मिंग है, आप डेयरी फार्मिंग को ले लीजिए। डेयरी फार्मिंग का जो काम है उसमें अगर आपके घर की ज़मीन है तो अगर 2 लाख रुपए की इनकम आपको चाहिए तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लगभग 15 से 20 लाख रुपए। और आपकी अगर जगह नहीं है, ज़मीन सब खरीदनी है आपको, तो उसमें आपको 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लगभग 35 से 40 लाख रुपए। ठीक है। और उसके साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और अगर आप छोटे शहरों से हैं जहाँ 50-55 रुपये दूध का रेट है, तो वहाँ आप कुर्सी पर बैठकर, अगर ये चाहें कि कुर्सी पर बैठकर मैं इनकम जनरेट कर लूँ ये वाली, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आपको काम करना पड़ेगा। चलो कुछ नहीं, आप कम हो, काम करने वाले नहीं हो ज़्यादा, तो कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि एक मज़दूर हो 2 आप घर के हों, या 2 मज़दूर हों 2 आप घर के हों। सही है। अगर 2 नौकरों के साथ कम से कम आपको 2 आदमियों को घर के लगना पड़ेगा। जब 20 से 25 जो बफलोस और काव होंगी उनको आप पाल सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाँ, एक बात है, भले से डेयरी का काम टफ है, मेहनत का काम है और इन्वेस्टमेंट का भी काम है, लेकिन इसमें घाटे का काम नहीं है भाई। बेधड़क होकर बिना डरे काम करें, कोई घाटा नहीं है डेयरी फार्मिंग में। कहने वाले कहें, कुछ भी कहें, आप सही तरीके से करें, कोई भी घाटा नहीं है डेयरी में। वहीं अगर आप बात करेंगे गोट फार्मिंग की, देखिए गोट फार्मिंग जो है ना, एक मीडियम क्लास आदमी के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। उसमें कम इन्वेस्टमेंट से आप काम को चालू कर सकते हैं। जितने आपके पास पैसे हों, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। हाँ, अगर आपको 2 लाख पर मंथ की इनकम चाहिए, देखिए वो आपको पहले दिन से नहीं मिलेगी। जैसे डेयरी का काम है, आप पहले ही दिन से दूध ले सकते हैं भैंसों का, इनकम आपको मिलनी चालू हो जाती है। वो गोट फार्मिंग में संभव नहीं है भाई। क्यों भाई? आप गोट लाएंगे अपने फार्म पर, फिर वो प्रेग्नेंट होंगी, फिर वो बच्चा देंगी, या जो प्रेग्नेंट आएंगी वो बच्चा देंगी, फिर वो बड़े होंगे, फिर आप उनको सेल करेंगे। तो कम से कम आपको 1 से 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके पास इनकम आएगी। लेकिन हाँ, जैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा वैसी ही इनकम होगी। ये है, डेयरी फार्मिंग हो या पोल्ट्री फार्मिंग हो, इन दोनों ही कामों से आसान काम गोट फार्मिंग है। इसमें कोई भारी काम नहीं है, बस आपको 4 से 5 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, आपको डिवॉर्मिंग टाइम पे करानी होगी। नंबर 2, आपको वैक्सीनेशन टाइम पे करानी होंगी। नंबर 3, आपको जो छोटे किड्स होते हैं, छोटे बच्चे बकरियों के, वो आपको बढ़िया से उनकी केयर करनी होगी। जितनी मृत्यु दर उनका कम होगा उतना प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, जितना उनका मृत्यु दर बढ़ेगा उतना प्रॉफिट आपका घटेगा। ये आपके हाथ में है। 2 लाख नहीं, आप कोई भी काम करो, अगर आप काम अच्छे से करोगे तो उसकी ग्रोथ होगी। 2 की जगह आप 10 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे तरीके से करते हो और कितना इन्वेस्टमेंट करते हो। गोट फार्मिंग का कोई वैसा काम नहीं, कोई भारी काम नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं गोट फार्मिंग जो आप नहीं कर सकते हो। और सबसे जो अहम चीज़ है गोट फार्मिंग में, वो आपको बकरियों का जो फर्श है वो गीला नहीं होने देना है भाई। चाहे आप बकरियों को ऊपर पालो या नीचे पालो, लेकिन वो गीला ना हो, सूखा रहे, गीला हो, आप जगह चेंज करें।
बकरियों में जो बीमारी बनती है वो गीला होने से बनती है। नीचे से मॉइस्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं है बकरी को। आप कभी भी बकरी के नीचे गीला ना होने दें, बाकी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। आराम से सेल होगी, आराम से मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं हम पोल्ट्री फार्मिंग की। देखिए पोल्ट्री फार्मिंग में क्या है। पोल्ट्री फार्मिंग कई तरीके से होती है, जैसे कि लेयर फार्मिंग होती है अंडे वाली, ब्रॉयलर फार्मिंग होती है मीट वाली, और एक होती है पेरेंट्स फार्मिंग जो कि चिक आते हैं, ये बच्चे जो आते हैं, चूज़े, हैचरी, सब सिस्टम होता है उसमें, वो वाली। तो मैं आपको आज जो बता रहा हूँ वो ब्रॉयलर फार्मिंग के बारे में बता रहा हूँ। ब्रॉयलर फार्मिंग जो कि एक आम सी फार्मिंग है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो ब्रॉयलर फार्मिंग ही करते हैं। तो देखिए ब्रॉयलर फार्मिंग का जो काम है वो अच्छा काम है। उसमें आपके लिए आपको एक बेनिफिट है, जैसा कि गोट फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग में नहीं। वो क्या है भाई, डेयरी फार्मिंग और गोट फार्मिंग में आपको लगना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कुर्सी पे बैठ के स्टार्टिंग में आप कुर्सी चाहो कि हम कुर्सी पे बैठें, देखिए उससे बहुत फ़र्क हो। उसमें आपके कामयाब होने के चांस कम होते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ से करोगे तो कामयाबी के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग में ऐसा नहीं है। आप चाहें तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो सकता है, कोई इतना महंगा सिस्टम नहीं है। वाटर का सिस्टम भी ऑटोमेटिक हो सकता है, खुद ब खुद वाटर जाएगा बच्चों के पास, और फीड का सिस्टम भी ऑटोमेटिक हो सकता है, खुद ब खुद फीड जाएगा चिक के पास। लेकिन कोई फीड में ऐसी बात नहीं है, अगर आप 24 घंटे में एक बार भी फीड डालते हो तो भी चल जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। 10-10, 12-12, 15-15 किलो के डिब्बे होते हैं, उन्हें भर दो, एक बार भर दो। अगर आप एक मज़दूर रख भी लो तो कोई बात नहीं है। हाँ ये है कि गोट फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग के मुकाबले इसमें हार्ड वर्किंग नहीं है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। आप चाहो आराम से बैठे बैठे ये काम चल सकता है। बस करना क्या है आपको, इसमें ये जो है ना, आपको ध्यान रखना होता है बहुत। वायरस डिजीज़ का जो होता है वो ध्यान रखना होता है, और सबसे अहम चीज़ जो होती है ना इसमें, वो होती है आपको मार्केट की पहचान। भाई किस टाइम पे मार्केट का क्या प्राइस रहना है। अगर आप अपनी फार्मिंग करोगे तो आपको ये ज़रूरी है कि किस टाइम पर चिकन महंगा रहता है, किस टाइम पर सस्ता रहता है। कोई आप ये सोचोगे कि ऐसा नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको या फार्मर को पता नहीं होती है किस टाइम चिकन का रेट बढ़ता है, किस टाइम चिकन का रेट बढ़ता है। भाई सब पता होती है फार्मर को। अगर आप 2-4-5 साल फार्मिंग करोगे आपको भी पता चल जाएगा। तो आप इसकी पहचान करें, और हो सके तो एक काम और करें जिससे कि आपका लॉस ना के बराबर हो जाएगा और प्रॉफिट आपका लगभग 90% पक्का हो जाएगा। आप फीड बनाओ भाई। फीड आप अगर अपना बनाएंगे तो उसमें होता क्या है कि जहाँ कंपनी का फीड 40-45 रुपये है आज का रेट, वहाँ पर अगर आज अपना फीड बनाओगे और हो सके तो अपनी ही मक्का उगा लो। अगर आपके पास ज़मीन है, अगर लोग जो गाँवों से हैं अगर वो अपनी मक्का उगा लेंगे तो और भी सस्ता पड़ जाएगा भाई। तो अगर आप मक्का भी ना उगा पाओ तो अपना फीड बनाओ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको फीड फार्मूलेशन बता दूंगा, आपको फीड फार्मूले दे दूंगा 2-3। आप जो आपके पास सस्ता अवेलेबल हो, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोया DOC, MBM, ब्लड मील, मक्का, या जो भी कुछ अवेलेबल हो वो उससे मिलाकर आप फीड बना सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन सी चीज़ कहाँ पर उपलब्ध है, कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। आप ख़रीद कर ले आना, बनाना, आराम से चिक खिलाना। अब आप सोचेंगे भाई आपको बहुत ज्ञान है, आप बहुत ज्ञान दिए जा रहे हो, आपको कैसे पता कैसे फीड बनता है। देखिए भाई, हमने जो ये डेयरी फार्मिंग की है उससे पहले हमारा ब्रॉयलर फार्मिंग का ही बिजनेस था। 10 से 12 साल अपने ब्रॉयलर फार्मिंग की है, और 1-1.5 साल लगभग बीच में गोट फार्मिंग भी की थी। तो मैं आपको बता दूं, हमने जो 4 से 5 साल अपना ही फीड बनाया था। मैं खुद फीड बनाता था, और मैंने जो फीड बनाना सीखा था वो CRI बरेली से सीखा था, जहाँ पर मैं ट्रेनिंग लेकर आया था। और कुछ हद तक एक हमारे दोस्त थे लखनऊ में, उनकी फीड फैक्ट्री है, तो उनके जो डॉक्टर थे उनसे हमारी बात होती रहती थी, और उनसे भी बात होती रहती थी। जो कमी फीड में रह जाती थी वो हमें बताते थे, वहाँ से हम पूरी कर लेते थे। तो भाई जो नॉलेज मुझे है मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझ तक है वो आप तक पहुँच जाए, आपका फ़ायदा हो जाए। तो इसी तरीके से आप
तीनों में से कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बढ़िया बिजनेस है तीनों, बस तरीका आपके हाथ में है कौन से बिजनेस को आप बेस्ट बनाना चाहते हो, वो बिजनेस बेस्ट बन सकता है, उससे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त देसी बॉय, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।